नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो शेयर बाजार के हर नए ट्रेडर के लिए लिटरली एक जीवनदान साबित हो सकता है। आज हम डिकोड कर रहे हैं ऑप्शन सेलर का सर्वाइवल मैनिफेस्टो। इसे ना एक हाई स्टेक्स सर्वाइवल बूट कैंप की तरह समझ लीजिए। देखिए, ऑप्शन सेलिंग की दुनिया बाहर से देखने में बहुत आकर्षक लगती है ना, लेकिन अंदर से ये एक बेहद खतरनाक मैदान है, खासकर उन नए ट्रेडर्स के लिए जो बिना किसी तैयारी के इसमें सीधे कूद पड़ते हैं। ये ट्यूटोरियल उन सभी गलतियों और सख्त नियमों का पर्दाफाश करेगा जिन्हें इस मार्केट में लंबे समय तक सरवाइव करने के लिए जानना बहुत बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिर नए ऑप्शन सेलर्स फेल क्यों होते हैं। ये इस पूरे कॉन्सेप्ट की सबसे बड़ी दुविधा है। होता क्या है कि बिगिनर्स हमेशा ऑप्शन सेलिंग की तरफ इसलिए अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यार यहाँ तो कंसिस्टेंट प्रीमियम मिलेगा, हर दिन थोड़ा थोड़ा पैसा बनता रहेगा। लेकिन यहीं सबसे बड़ी कमी सामने आती है, अनुशासन यानी डिसिप्लिन की। ऑप्शन सेलिंग का गणित कुछ ऐसा है कि आपके महीनों की मेहनत और कमाया हुआ प्रीमियम सिर्फ एक गलती से, जी हाँ, सिर्फ एक गलती से साफ हो सकता है। किसी भी ट्रेडर का पूरा अकाउंट एक झटके में वाइप आउट हो सकता है अगर बुनियादी नियमों को इग्नोर किया जाए। ओके, तो चलिए इस मास्टर क्लास में सीधे डाइव इन करते हैं। हम इसे 3 अहम ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में बांट रहे हैं। पहला कैपिटल प्रोटेक्शन, दूसरा इमोशनल कंट्रोल और तीसरा मार्केट मैकेनिक्स। और इसके बाद बिल्कुल अंत में हम बात करेंगे प्रो ट्रेडर माइंडसेट की, जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए सबसे जरूरी साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। तो शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले ट्रेनिंग मॉड्यूल से, कैपिटल प्रोटेक्शन। देखिए, एकदम सीधी सी बात है, अगर ट्रेडिंग कैपिटल ही नहीं बचेगा तो अगले दिन ट्रेड करने के लिए मार्केट में कोई वजूद ही नहीं रहेगा, राइट? अपनी पूंजी की रक्षा करना ऑप्शन सेलिंग की एकदम बेसिक नींव है। अब इसमें सबसे बड़ा ट्रैप क्या है? एक तरफ है नेकेड कॉल या पुट बेचना और दूसरी तरफ है हमेशा एक प्रॉपर हेज रखना। नेकेड सेलिंग का लालच बहुत खतरनाक होता है। प्रॉफिट अच्छा लगता है तो बिना किसी प्रोटेक्शन के सीधे ऑप्शंस बेच देना सबसे बड़ी भूल है। मार्केट का एक अनएक्सपेक्टेड अचानक आया हुआ मूव पूरे अकाउंट को उड़ा सकता है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट सर्वाइवल का कड़ा नियम यही है कि ट्रेड चाहे जो भी हो, हमेशा प्रॉपर हेज साथ लेकर ही चलना है ताकि उन तबाही मचाने वाले मूव से बचा जा सके। एक और बड़ी गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो है उम्मीद पर ट्रेड करना। जब मार्केट खिलाफ जाता है तो स्टॉप लॉस को इग्नोर कर दिया जाता है और बस इस उम्मीद में इंतजार होता है कि कोई बात नहीं, प्रीमियम वापस गिर जाएगा। लेकिन कई बार मार्केट एक खतरनाक ट्रेंड दे देता है जहां प्राइसेस बस एक ही दिशा में भागते चले जाते हैं। ऐसे में एक बहुत छोटा सा लॉस कब बड़ा बन जाए पता भी नहीं चलता। सर्वाइवल का रूल एकदम सिंपल है, ट्रेड में एंटर करने से पहले ही एग्जिट यानी स्टॉप लॉस पहले से डिसाइडेड होना चाहिए। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो सीधे तौर पर अकाउंट खाली करती हैं। पहली है ओवरलॉटिंग। होता क्या है कि जब थोड़ा प्रॉफिट दिखने लगता है तो लालच में आकर क्वांटिटी या लॉट्स बढ़ा दिए जाते हैं। यही चीज गेम खत्म कर देती है। इसका सर्वाइवल नियम है स्मॉल पोजीशन। स्मॉल पोजीशन ही लंबे समय तक टिकने की असली चाबी है। दूसरी खतरनाक आदत है एक ही ट्रेड में अपना पूरा पैसा लगा देना। ऑप्शन सेलिंग में ये सुसाइड के बराबर है। इसके सामने जो सर्वाइवल नियम है वो है कैपिटल की सुरक्षा। कैपिटल बचाना ही आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब और डीप कैसे होता है। हमारा दूसरा ट्रेनिंग मॉड्यूल है इमोशनल कंट्रोल। कैपिटल बचाने के रूल्स तो हम समझ गए, लेकिन जब तक दिमाग और भावनाओं पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं होगा कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करने वाली। मार्केट के साइकोलॉजिकल जाल बहुत गहरे होते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग ये एक ऐसा चक्र है जो बहुत ही विनाशकारी होता है। एक लॉस हुआ तो तुरंत दूसरा ट्रेड लेना है और वो भी डबल क्वांटिटी के साथ। बस यहीं से इमोशनल ट्रेडिंग की शुरुआत हो जाती है। ट्रेडर सोचता है कि एक ही झटके में सारा लॉस रिकवर हो जाएगा, लेकिन असल में ये अकाउंट खाली करने का सबसे तेज तरीका है। इसके बिल्कुल विपरीत एक अनुशासित नियम क्या कहता है? वो कहता है कि लॉस के बाद ब्रेक लिया जाए। स्क्रीन से थोड़ी देर के लिए दूर हट जाना ही सबसे बेहतर डिसीजन है। और एक्सपायरी डे का ओवर कॉन्फिडेंस, इसने तो न जाने कितने ही सेलर्स के अकाउंट साफ किए हैं। एक्सपायरी के दिन प्रीमियम बहुत तेजी से मेल्ट होता है और ये देखकर लालच आना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन एक्सपायरी के दिन मार्केट में आने वाला एक अचानक स्पाइक किसी भी ट्रेडर के पूरे एमटीएम प्रॉफिट को पूरी तरह से हिला कर रख सकता है। यहां लालच को कंट्रोल करना और ओवर कॉन्फिडेंस से बचना लिटरली लाइफ सेविंग होता है। अब आते हैं हमारे तीसरे और अंतिम टेक्निकल मॉड्यूल पर, मार्केट मैकेनिक्स। इमोशंस और कैपिटल को समझने के बाद यह जानना बेहद जरूरी है कि मार्केट की बाहरी ताकतें कैसे काम करती हैं और वे कौन से प्राइसिंग इल्यूजन्स हैं जो बिना जानकारी वाले ट्रेडर्स को फंसा लेते हैं।
जैसे कि बड़े न्यूज़ इवेंट्स, सीपीआई डेटा आना, फेड की न्यूज़, आरबीआई की पॉलिसी या फिर बजट का दिन। देखिए, ये कोई आम दिन नहीं होते। इन बड़े न्यूज़ इवेंट्स के दौरान ऑप्शन सेलिंग करना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। इन दिनों में मार्केट की वोलेटिलिटी अचानक से ब्लास्ट कर सकती है। ऐसे माहौल में एक साधारण सेलर बुरी तरह फंस सकता है। इसलिए रूल बहुत स्पष्ट है, इन बड़े इवेंट्स के दौरान एक्स्ट्रा केयर रखी जाए या फिर हो सके तो ट्रेड करने से ही बचा जाए। अब एक और चीज जो सच में बहुत दिलचस्प है, वो ये कि कैसे सिर्फ 5 रुपए का एक छोटा सा प्रीमियम नए ट्रेडर्स को धोखा दे देता है। इसे प्रीमियम इल्यूजन कहते हैं। 5 रुपए का सस्ता ऑप्शन देखकर नए ट्रेडर सोचते हैं कि अरे ये तो वैसे भी जीरो हो जाएगा, इसे बेच देते हैं। और यही एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक जाल है। मार्केट में एक छोटा सा शिफ्ट उसी 5 रुपए के प्रीमियम को अचानक से फाड़कर कब 100 रुपए तक पहुंचा देगा, पता भी नहीं चलेगा। और क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट लिमिटेड होता है, इसलिए ये छोटा सा इल्यूजन अनलिमिटेड लॉस का कारण बन जाता है। तो फिर इस 5 रुपए वाले इल्यूजन से बचें कैसे? उसके लिए एक बहुत ही सख्त 3 स्टेप प्री ट्रेड चेकलिस्ट फॉलो करनी पड़ेगी। सिर्फ सस्ता प्रीमियम देखकर आंख बंद करके बेचना नहीं है। ट्रेड लेने से पहले सबसे पहले चार्ट चेक करें, फिर मार्केट का ट्रेंड समझें और अंत में विक्स यानी वॉलेटिलिटी इंडेक्स को जरूर चेक करें। जब तक ये चेकलिस्ट क्लियर ना हो, किसी भी सेलर को ट्रेड में एंटर करना ही नहीं चाहिए। तो चलिए, अब हम इस बूट कैंप के बिल्कुल आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर आ गए हैं, प्रो ट्रेडर माइंडसेट। अभी तक जो भी रूल्स और तकनीकें हमने डिस्कस की, उन्हें एक परमानेंट मनोवैज्ञानिक ढांचे में कैसे बदला जाए, बस यही हमारा मेन गोल है। ये जो रूल है ना, ये इस पूरे सर्वाइवल मैनिफेस्टो का सबसे सुनहरा नियम है। जरा ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन सेलिंग में पैसा धीरे बनता है, लेकिन एक गलती से बहुत जल्दी खत्म भी हो सकता है। बस इसी एक लाइन में ऑप्शन सेलिंग का पूरा सार छुपा हुआ है। ये कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है दोस्तों। यहाँ निरंतरता चाहिए। एक छोटी सी लापरवाही, एक नेकेड ट्रेड या बिना स्टॉप लॉस का एक दाव सालों की कमाई को पल भर में राख कर सकता है। तो असली क्रक्स क्या निकल कर आता है? अगर लॉन्ग टर्म तक इस मार्केट में सर्वाइव करना है तो 5 गुण एकदम रटे होने चाहिए। पहला है धैर्य या पेशेंस, दूसरा है सटीक रिस्क मैनेजमेंट, तीसरा है हमेशा हेज का इस्तेमाल करना, चौथा है पोजीशन को स्मॉल रखना और पांचवा है अपने इमोशंस पर कठोर कंट्रोल। यकीनन यही वो 5 चीजें हैं जो एक प्रो ट्रेडर को किसी भी नौसिखिए से एकदम अलग बनाती हैं। और अब अंत में बस एक ही सवाल बचता है, क्या ये सर्वाइवल रूल्स अगले ट्रेड को तय करेंगे? कल सुबह जब मार्केट खुलेगा तो क्या फिर से वही पुरानी नेकेड सेलिंग होगी या प्रॉपर हेज और स्टॉप लॉस के साथ एक प्रो ट्रेडर की तरह मैदान में उतरा जाएगा? ये एक ऐसा विकल्प है जो हर ट्रेडर को खुद चुनना होता है। इस सर्वाइवल मैनिफेस्टो को अपनी रणनीति का हिस्सा बनाना ही सफलता की असली कुंजी है। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुरक्षित ट्रेड करें और सबसे जरूरी बात, अपने कैपिटल की रक्षा करें।